Assalamu alaikum, 6th class. This is your social studies lecture today, 6th class. Yesterday we started our chapter number 13 and we discussed about the environment and the type of pollutions. हमने pollutions के बारे में पढ़ा जिसमें हमने एयर pollution, waste products और industrial pollution के बारे में बात की. आज हम बात करेंगे कि इस pollution को कम कैसे किया जा सकता है. आज आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 60 और 61 की. ठीक है जी. तो पेज नंबर 60 पे एक सल्यूशन दिया गया है पोल्यूशन के प्रॉब्लम से बचने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक सल्यूशन है. दिस इज़ कॉल्ड द 3R प्रिंसिपल. 3R प्रिंसिपल में आर रिड्यूस, आर रिसाइकल और रीयूज़, ये 3R's हैं. रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़. अब इसमें बात क्या हो रही है? वी शुड अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग देयर यूज़. दिस इज़ particularly important for natural resources which are limited. We can save resources by reusing products such as paper, plastic and glass bottles. Finally, we should recycle materials by converting them into other articles. For example, aluminium drink cans can be recycled as other items. अब इसमें पहली बात ये कि हमें पोल्यूशन से बचने के लिए हमें चीज़ों का इस्तेमाल रिड्यूस कर देना चाहिए. हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. अगर हम इसको केयरलेसली इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे. तो वी हैव टू यूज़ देम डिलीजेंटली, वी हैव टू रिड्यूस देयर यूज़. अगेन है रिसाइकल. रिसाइकल में मतलब हमें चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना, उनकी शक्ल बदल के अगर एक दफ़ा उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके बाद लेट द प्रोडक्ट बी यूज़ फॉर सम अदर थिंग, उसको कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए उसकी शक्ल बदल के. उसका ख़ास तौर पे प्लास्टिक्स के लिए ये होता है. प्लास्टिक्स चूँकि बेटे ये डिके नहीं होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक लैंडफिल और पोल्यूशन बन जाते हैं. तो इनको बार बार रिसाइकल करना चाहिए, इनको बार बार रिसाइकलिंग के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहिए. इसी तरह रीयूज़ भी यही बात है कि वो चीज़ें जो आप पेपर की, आप प्लास्टिक की, इनको आप बार बार इस्तेमाल करें. हर बार नई चीज़ मत लें, बल्कि किफ़ायत से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि एक तो आपकी बचत भी हो और दूसरा आपका एनवायरनमेंट भी सेव रहे. इसके बाद ये तो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस थी. हम साउथ एशिया के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. साउथ एशिया के सारे ममालिक जो हैं वो ऑलमोस्ट उन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार हैं जिनका शिकार पाकिस्तान है. इनमें ओवर पॉपुलेशन है, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स है, यानी इंडस्ट्रीज़ तो लगा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने का कोई नहीं सोचता, प्रोसेसिंग प्लांट्स कोई नहीं लगाता, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं, और बस इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं. मोर पीपल विद फीवर रिसोर्सेज अमंग दैम रिजल्टिंग इन पॉवर्टी. ये भी हमारा साउथ एशिया का मसला है. गुर्बत जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये प्लानिंग की कमी की वजह से, हमारे रिसोर्सेज को बग़ैर सोचे समझे इस्तेमाल करने की वजह से और एनवायरनमेंट को ख़राब करने की वजह से हैं. इंडिया और पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज का बड़ा मसला है. ठीक है. और वाटर जो है वो पोल्यूटेड भी हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से. नेपाल और भूटान जो हैं इनको जंगलात का प्रॉब्लम है, ये जंगलात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. टूरिस्ट जो हैं उनकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज होता है इन कंट्रीज़ में, जो लोग ध्यान नहीं देते, जाते हैं और वहाँ के एरियाज़ को, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को गंदा कर देते हैं. इवन बेटे इफ़ यू नो यू हैव वॉच द डॉक्यूमेंट्रीज़ तो आपको पता चला होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है उसको इतना गंदा कर दिया गया है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक ईज़ी टू अटैम्प्ट किस्म का पहाड़ है. उस पर आसानी से चढ़ने की कोशिश की जा सकती है, तो लोग जाते हैं और उसको बहुत गंदा करके छोड़ आए हैं. वहाँ पे लोग अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स फेंक देते हैं, जो चीज़ें वो लेके जाते हैं खाने पीने वाली, उनके कैंस, रैपिंग्स और इस तरह की बहुत सारी फालतू चीज़ें जो वापस आते हुए उन्हें बोझ लगती हैं वो वहीं पे, तो उसको बहुत गंदा कर दिया गया है. तो ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ी बुरी बात है. मालदीव्स में कोरल माइनिंग को रोक दिया गया है ताकि कोरल रीफ्स को बचाया जा सके और उनके
جو آئی لینڈس ہیں ان کو بچایا جا سکے. بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بھی جو ہے نا وہ ایک جیسے پرابلم ہے. اس میں کوسٹل ڈیلٹا ریجنز جو ہیں بنگلہ دیش کے ان میں سیلاب آتے ہیں بار بار اور وہ بار بار ایشوز آتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. یہ چھوٹے ملک ہیں, ڈیولپنگ ہیں, یہ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. ان میں سب سے اسٹرانگ اکانومی انڈیا کی ہے لیکن وہ بھی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے, وہ بھی ڈیولپنگ ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز کو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس دیکھنا ہوتے ہیں. آپ پیج 60 اور 61 کی ریڈنگ کیجئے. کل انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی آپ کوئی ورک شیٹ نہیں کریں گے, کوئی ایکسٹرا کویشچن نہیں کریں گے, اس کے آپ صرف ایکسرسائز کویشچنز کریں گے.